हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा सा क्वेश्चन JEE मेन 2024 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यह है। प्यारे बच्चों, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ ही लेते हैं। क्या दिया है भाई, 2 लाइन्स L1 L2 विच ट्राइसेक्ट द लाइन, क्या दिया है प्यारे बच्चों, 4x + 5y इज इक्वल टू 20 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन, क्या दिया है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बोथ पासेज थ्रू ओरिजिन। क्लियर है। देन स्लोप ऑफ ईच लाइन्स विल बी। तो कभी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को कुछ सेकेंड तक पढ़ ही लेते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इतने इजी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए आप लोग। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए प्यारे बच्चों। ये लाइन दिया है ना जी, 4x + 5y इज इक्वल टू 20। तो यही ये लाइन है, किसी को डाउट तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट कितने होंगे जी, तो y को 0 करोगे तो x कितने होंगे, 5, और इसको b आप कंसीडर कर लो। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे जी, y एक्सिस पर x 0 कर लो तो y कितने होंगे जी, 4 होंगे। अब इसी पर तुम्हारा चर्चा कर रहा है। क्या चर्चा कर रहा है प्यारे बच्चों, तो कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जो ये A और B ये दिया है, ट्राइसेक्ट। क्या कर रहा है भाई, ट्राइसेक्ट। इसका नाम दे दो C और D। हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये C और D फाइंड कर लो और आपका ये बहुत ही बच्चा क्लास का क्वेश्चन ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसी को डाउट तो नहीं है, ये बहुत ही इजी अब आपका हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ ही चुके होंगे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है आपको, इससे C को मिला दीजिएगा, इससे D को, और ये तो मालूम है कि 0 0 है। अब सारा काम है पॉइंट C और D निकालने का। तो प्यारे बच्चों, कौन नहीं निकाल लेगा जिसको सेक्शन फॉर्मूला आता है। कैसे निकालेगा भाई, तो प्यारे बच्चों, ये दिया है A, ये है B, किसी को डाउट तो नहीं है। A कितना है प्यारे बच्चों, 5, 0। B कितना है प्यारे बच्चों, 0, 4। जब C की हम चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इधर 1 हो जाएगा, ट्राइसेक्ट है ना जी, तो 1 1 और 1। तो इसका मतलब ट्राइसेक्ट है, तो क्लियर हो गया कि इधर वाला पार्ट कितना हो जाएगा जी, 1 रेशियो ये 2 हो जाएगा। और जब D की बात करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो सेक्शन फार्मूला जानते हो तो डायरेक्ट बोलो ना भाई, C कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 1 × 0, क्लियर है, 1 × 0, 2 × 5 m + n। अब y वाली बात कीजिए, 1 × 4 और 2 × 0 और m + n। तो C कितना हुआ भाई, जल्दी बोलिए, 10/3 और कितना जी, 4/3। तो आपका C तो मालूम चल गया। C कितना हुआ भाई, C का कोऑर्डिनेट सारे लोग बोलिए कितना आया, 10/3 और कितना जी, 4/3। तो क्या है जी, एक लाइन OC है, एक OD है। तो OC का स्लोप बोलो, जल्दी बोलो, स्लोप ऑफ OC, स्लोप ऑफ OC। स्लोप कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, y2 - y1 / x2 - x1। तो कितना जी, 4/3। ये तो 0 0 है, तो 4/3 में 0 गया तो कितना हो गया भाई, 4/3 हो गया। और कितना जी, 10/3 में 0 गया तो कितना हो गया, 10/3 हो गया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4/10 को लिख सकते हैं 2/5।
तो देखो तो 2/5 एक स्लोप मिल चुका है। कौन से ऑप्शन 2/5 है भाई? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2/5 ए भी है और सी में भी है। तो ये क्लियर हो गया कि बी और डी तो ऑप्शन नहीं होगा। किसी को डाउट तो नहीं है? बी और डी प्यारे बच्चों ऑप्शन नहीं होगा। किसी को डाउट तो नहीं है भाई कि बी और डी क्या होगा जी? ऑप्शन नहीं होगा। तो क्लियर हो गया कि हमारा ए और सी में से होगा, क्योंकि 2/5 यहां है। तो अब ओडी का स्लोप निकालेंगे। किसी को डाउट नहीं है? क्या निकालेंगे जी? ओडी का स्लोप। अब ओडी कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? तो डी निकाल लो। तो डी कैसे निकालोगे? ये तो हो चुका है ना भाई। तो डी कैसे निकालोगे? ध्यान दो, जब डी की चर्चा करेंगे तो इसको इरेज कर दें, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो जब इधर वाला 1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा इधर वाला इतना। तो ये 2:1 होगा। तो डी बोलो जल्दी, जल्दी बोलो सारे लोग। डी कितना जी? 2 × 0 हटा दें, 1 × 5 5। अब बाई कितना जी? m + n। अब अगला बोलो, 2 × 4 8 हो गया, 1 × 0 हटा दो तो 8 m + n। तो डी भी निकल गया प्यारे बच्चों 5/3 और 8/3। तो डी मेरा कितना हो गया जी? हमारा स्लोप क्या है? ओडी का स्लोप निकालना है, तो कोई भी निकाल लेगा। ओ और डी, ओ कितना है भाई? 0 0 है। ओ कितना है जी? 0 0। किसी को डाउट तो नहीं है? डी कितना निकाल चुके हो? बोलो डी कितना आ गया है? जल्दी बोलो। 5/3 और 8/3। तो M1 मान लो या M2 मान लो, कुछ नाम दे दो। इसका नाम क्या दे दे भाई? M1। इसका नाम दे दो M2। तो ओडी का स्लोप क्या होगा? जल्दी बोलो सारे लोग, बोलो जल्दी। y2 - y1। तो 8/3 में 0 को माइनस करो तो कितना हुआ भाई? 8/3 हुआ, अपॉन 5/3 हुआ। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8/5। तो मेरा फाइनल आंसर 8/5 और प्यारे बच्चों 2/5 कौन से ऑप्शन में है? तो जैसे ही आपको दिखाई दिया कि ये ऑप्शन ए जो है यही मेरा क्या है जी? सही आंसर है। तो इतने बेसिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और आई होप डेट कि इसको पूरा मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूं। जिसको लिखना होगा वो लिख भी सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसमें सेक्शन फार्मूला से आगे तो हमें जाना ही नहीं है। इतने बेसिक क्वेश्चन जो हैं कि बस सेक्शन फार्मूला का कुछ पार्ट को आप जानते होंगे और ट्राइसेक्ट के क्वेश्चन इतने मिले होंगे आपको, इतने मिले होंगे कि कहीं पर भी आपको कोई स्टेप और कोई लाइन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कुछ कंसेप्चुअल्स भी आ रहे हैं। फिर से आपको देखिए क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूं कि क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों। ध्यान से आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। 2 लाइन्स L1 एंड L2, क्या दिया है प्यारे बच्चों? 2 लाइन्स L1 एंड L2 विच ट्राइसेक्ट द लाइन। कितना भाई? 4x + 5y = 20। क्लियर है? बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या दिया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा किया है। क्लियर है? क्या कह रहा है कि ओरिजिन से जो ट्राइसेक्ट कर रहा है उसको आप मिलाइएगा तो उसी लाइन का जो स्लोप बताना है। तो उस लाइन क्या क्या मिला है प्यारे बच्चों? एक आपको OC मिला है और एक लाइन OD मिला है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक लाइन क्या मिला है जी? OC मिला है प्यारे बच्चों और एक लाइन मेरा OD मिला है। तो मेरे को OC का स्लोप निकालना था और OD का स्लोप निकालना था। तो सारा वर्क कहां था? O मालूम था, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना था भाई? C पर पहुंचना था और D पर पहुंचना था। तो जब O मालूम है, C मालूम है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से कौन नहीं स्लोप निकाल देगा? तो मेरा M1 फाइंड हो गया। यदि O मालूम है और D मालूम है तो D निकल चुका है। तो क्या हो गया? 2 पॉइंट फॉर्म से क्या हो गया प्यारे बच्चों? M2 भी मेरा निकल गया। तो आई होप डेट कि आपको यह सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन देखते ही आप पहले ही बना चुके होंगे और एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बहुत ही कम समय में ही इसको बनाए होंगे, क्योंकि हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं तब इसमें समय लग रहे हैं। जिसको खुद सोल्व करना है तो डायरेक्ट क्या करेगा भाई? क्वेश्चन देखेगा और बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें,
जब भी समय मिलेगा तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरी से आपको वीडियो के माध्यम से भी रूबरू कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।